गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, द यूज़ ऑफ V1। ठीक है, V1 का यूज़ किस तरह से करना है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ V1। ठीक है, जब हम V1 का यूज़ करते हैं तो उसको हम नेगेटिव फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पर रूल्स दिए हुए हैं कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट होता है हमारा सेंटेंस में स्टार्टिंग में, अगर वो प्लूरल है तो हमको नेगेटिव बनाते समय डू नॉट का यूज़ करना है। ठीक है, और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है DONT, डोंट। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम डज नॉट का यूज़ करेंगे नेगेटिव बनाते समय, और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है बॉयज़ फ्लाई काइट्स। ठीक है, यहाँ पर V1 क्या है, फ्लाई, ये V1 है। ओके, अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है क्योंकि एस लगा है। तो बॉयज़ फ्लाई काइट्स, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, पहले तो बॉयज़ डू फ्लाई काइट्स, और नेगेटिव बनाते समय बॉयज़ डू नॉट फ्लाई काइट्स। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट, बॉयज़ डू नॉट फ्लाई काइट्स। और डू नॉट का अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो ये होगा बॉयज़ डोंट फ्लाई काइट्स। इसी तरह से गर्ल्स लाइक स्वीट्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स डू लाइक स्वीट्स, नेगेटिव बनाएंगे तो गर्ल्स डू नॉट लाइक स्वीट्स। एंड अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो गर्ल्स डोंट लाइक स्वीट्स। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल देखते हैं हम। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट का यूज़ होगा। ही फ्लाइज काइट्स, ही मतलब वह, किसी एक की बात हो रही है। ही, उसके साथ क्या आएगा, डज, ही डज फ्लाई काइट्स, और नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट, ही डज नॉट फ्लाई काइट्स। और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डजंट, ही डजंट फ्लाई काइट्स। शी लाइक्स स्वीट्स, शी डज लाइक स्वीट्स, शी डज नॉट लाइक स्वीट्स, एंड शी डजंट लाइक स्वीट्स। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लूरल है तो हमको डू नॉट का यूज़ करना है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको डज नॉट का यूज़ करना है। ना नीचे अब आपको एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज के लिए आपको नोटबुक की आवश्यकता होगी क्योंकि इस एक्सरसाइज में बुक में प्लेस नहीं है आंसर लिखने के लिए। सो यू विल ओपन योर नोटबुक, आप अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। ठीक है, राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर का नेम डालेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालेंगे, री राइट ईच सेंटेंस इन 3 डिफरेंट वेज एज शोन अबाउ। जैसे हमने ऊपर देखा वैसे ही आपको हर एक सेंटेंस के 3-3 सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है ही टेल्स अ लाई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, डज। तो आपको 3-3 आंसर लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला आंसर, अभी आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको पीछे आंसर की में आंसर दिए हुए हैं। ओके, ही डज टेल अ लाई, फिर हमको नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, ही डज नॉट टेल अ लाई। ओके, और फिर ही डजंट टेल अ लाई। तो ये इसके क्या हो गए, 3 आंसर हो गए। तो आप सेंटेंस नंबर 1 नोट करेंगे, फिर आंसर डाल के आप 1 2 3 उसके नीचे उसका आंसर लिखेंगे अपनी नोटबुक में। इसी तरह हम सेकंड देखते हैं, आई स्लिप एट नाइट। ओके, अब आई के साथ क्या आता है, डू आता है। ठीक है, आई भले सिंगुलर है बट आई के साथ डज नहीं आता, आई के साथ हमेशा डू आता है। तो आई डू स्लीप एट नाइट, आई डू नॉट स्लीप एट नाइट, एंड आई डोंट स्लीप एट नाइट। तो ये इसके 3 आंसर हो गए। नंबर 3 पर है, नाजुक वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो नाजुक डज वर्क जो ये एस है ये हट जाता है, जब हम डज लगा देते हैं तो एस क्या हो जाता है, हट जाता है। डज वर्क हार्ड, नाजुक डज नॉट वर्क हार्ड, एंड नाजुक डजंट वर्क हार्ड। तो इस तरह से आपको हर एक सेंटेंस के क्या लिखना है, 3-3 आंसर लिखना है, जिस तरह से हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। तो ये आपको आंसर की में मिल जाएंगे। तो आप 1 2 3 4 5 तक अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छे से अपना वर्क करेंगे, बाकी आप 6 7 8 ओरली देखेंगे बोल के। ही लव्स हिज कंट्री, तो क्या होगा, ही सिंगुलर है, ही डज लव हिज कंट्री, ही डज नॉट लव हिज कंट्री, ही डजंट लव हिज कंट्री। ओके,
दे बिड द डोंकी, तो दे क्या है, प्लूरल है, दे डू बिड द डोंकी, दे डू नॉट बिड द डोंकी, दे डोंट बिड द डोंकी। बॉयज़ ब्रिंग देयर बुक्स, बॉयज़ भी प्लूरल है, बॉयज़ डू ब्रिंग देयर बुक्स, बॉयज़ डू नॉट ब्रिंग देयर बुक्स एंड बॉयज़ डोंट ब्रिंग देयर बुक्स। तो इस तरह से आपके 3 आंसर हर एक सेंटेंस के बनाना है। तो अब फर्स्ट से लेके 5 तक अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। पीछे आंसर की में आंसर दिए हुए हैं, मैंने भी आपको ओरली बता दिया है कि किस तरह से आपको आंसर बनाना है और अपनी नोटबुक में लिखना है, और ऊपर भी आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो ये 1 से लेके 5 तक आप अपना वर्क अच्छे से अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। अब इसकी 2 एक्सरसाइज और हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करके रखेंगे, और कहाँ डू का यूज़ होता है और कहाँ डस का यूज़ होता है, दोनों के जो रूल्स है वो अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है, एक से ज़्यादा होता है अगर सब्जेक्ट, तो उसके साथ डू नॉट का यूज़ होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज़ होगा। तो यह रूल आपको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।